हेलो गाइस, स्वागत है आपका आज के इस न्यू वीडियो में। दोस्तों, आज हम देखेंगे कक्षा 12वीं मॉडल पेपर के जो उत्तरमाला है तो उनको पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करेंगे। ज़्यादा डिस्कस तो नहीं करेंगे क्योंकि समय बहुत ही कम है, तो हम यहाँ पर सिर्फ उत्तर देखेंगे और थोड़ा बहुत जितना हो सके तो उतना एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना देर करे शुरुआत करते हैं। और शुरुआत करने से पहले दोस्तों एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप अपने फ्रेंड्स की सहायता कर दें इस मॉडल पेपर से तो आपकी आपके लिए वो बहुत ही आभार वाली बात हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, अपने फ्रेंड्सों को भी शेयर करना है, तो इससे उनको भी पता चल जाएगा कि उनके इनके उत्तर सही सही क्या है। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं सही विकल्प से। सही विकल्प पहला है अपना, अर्थव्यवस्था को वर्गीकृत किया जा सकता है। तो उपरोक्त सभी में निम्नलिखित में से किस अर्थव्यवस्था में निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र का सह अस्तित्व पाया जाता है? तो किस में दोस्तों? मिश्रित में पाया जाता है। जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तब सीमांत उपयोगिता कैसी होती है? तो वो शून्य होती है। गिफिन वस्तुओं के लिए मांग की कीमत लोच धनात्मक होती है। ठीक। अब आगे है, वस्तु की उस मात्रा को क्या कहते हैं जिससे विक्रेता यानी कि बेचने वाला निश्चित समय बाजार तथा कीमत पर बेचने के लिए तैयार हो, उसे पूर्ति कहते हैं। छठवा है, ऐसी वस्तुओं जिनका एक दूसरे के बदले प्रयोग किया जाता है स्थानापन्न वस्तुएं कहलाती हैं। उपभोक्ता का संतुलन उस बिंदु पर होता है जब सीमांत उपयोगिता बराबर मूल्य होता है। ठीक। अब हम रिक्त स्थान देख लेते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले आप ध्यान देना थोड़ा, यहाँ पर आपके जो उत्तर हैं तो आप इधर से देख के उनमें टिक कर लेना। ठीक। रिक्त स्थान देखते हैं हम। अल्पकालीन उत्पादन फलन की व्याख्या कौन से किसके द्वारा की जाती है? तो अल्पकालीन उत्पादन फलन की व्याख्या परिवर्तनशील अनुपातों के नियम द्वारा की जाती है। परिवर्तनशील अनुपातों के नियम द्वारा अल्पकालीन उत्पादन फलन की व्याख्या की जाती है। खालिस्तान अवधि में स्थिर लागत नहीं होती। कौन सी अवधि में स्थिर लागत नहीं होती है? तो दीर्घकाल की अवधि में स्थिर लागत नहीं होती है, परिवर्तित लागत होती है। दोस्तों आप ध्यान में रखना, कौन सी अवधि में स्थिर लागत नहीं होती? दीर्घकाल अवधि में स्थिर लागत नहीं होती। अब है, सीमांत लागत केवल खालिस्तान लागतों पर निर्भर करती है। तो सीमांत लागत दोस्तों परिवर्तित लागतों पर निर्भर करती है। कौन सी लागतों पर? परिवर्तित लागतों पर निर्भर करती है सीमांत लागत। चौथा है, उत्पादन बंद कर देने पर परिवर्तनशील लागत खालिस्तान हो जाती है। तो दोस्तों यदि हम उत्पादन बंद कर देंगे तो परिवर्तनशील लागत कैसे हो जाएगी? तो परिवर्तनशील लागत शून्य हो जाएगी। ठीक। पांचवा है, सीमांत आगम खालिस्तान आय में परिवर्तन की दर है। तो सीमांत आगम दोस्तों कुल आगम आय में परिवर्तन की दर है। तो यहाँ खालिस्तान में क्या आएगा दोस्तों? कुल आगम। आप इन्हें क्या कीजिएगा, एक कॉपी में नोट कर लीजिएगा। और यदि नहीं होता है तो आप हमारे इस वीडियो को बार बार देखिएगा, तो इससे दो तीन फायदे तो होंगे। एक तो हमारा जो वॉच टाइम है वो कंप्लीट होगा और आपका जो रिवाइज करने का तरीका है वो अच्छे से कवर हो जाएगा। तो सीमांत आगम क्या है? सीमांत आगम कुल आय में परिवर्तन की दर है। छठा है, कम कीमत पर कुल पूर्ति स्टॉक से कम होती है। कैसी होती है? छठवें में आ जाएगा कम। ठीक। आगे हम देखते हैं इंग्लिश वाले, इसे फिल कर लेना। सही जोड़ी देखते हैं हम। तो दोस्तों आप यहाँ पर सही जोड़ी इस प्रकार से है, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। आप इसे बिल्कुल जैसे कि तैसा उतार लीजिए। तो अतिरिक्त मांग मतलब अतिरिक्त मांग का एक ट्रिक बता रहा हूँ मैं, मांग और पूर्ति। देखो, अतिरिक्त मांग जिसमें मांग तरफ मुंह खुला रहेगा तो वहाँ अतिरिक्त मांग आ जाएगी। ठीक। बाजार मांग, बाजार पूर्ति। यदि मांग तरफ मुंह खुला है तो वो क्या है? अतिरिक्त मांग है। और पूर्ति तरफ मुंह खुला है तो वो अतिरिक्त पूर्ति है। ठीक। आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ है। महामंदी वर्ष 1929 से 30, जो बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बार बार पूछे जाते हैं। त्रैमासिक, अर्धवार्षिक हो जा, वार्षिक हो जा, पिछले 5 वर्षों के पेपर हो जाए तो ये बार बार पूछे गए हैं। सकल घरेलू उत्पाद को हम जीडीपी कहते हैं और सकल राष्ट्रीय उत्पाद को जीएनपी कहते हैं, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ठीक। आगे बढ़ते हैं हम। आगे दोस्तों एक वाक्य में उत्तर देना है। तो अंतिम वस्तुएं किन्हें कहते हैं? अंतिम वस्तुएं वह होती हैं जो उपभोग व निवेश के लिए उपलब्ध होती है, उसे क्या कहते हैं? अंतिम वस्तुएं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और मूल्यह्रास क्या है? तो मूल्यह्रास दोस्तों सामान्य टूट फूट के कारण
जो परिसंपत्तियाँ होती है तो उनके मूल्य में गिरावट आ जाती है तो उसे मूल्यह्रास कहते हैं। आप इस प्रकार से लिख सकते हो। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे अपना तीसरा है आरबीआई। तो आरबीआई को हम क्या कहते हैं दोस्तों? आरबीआई को कहते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। चौथा है बंद अर्थव्यवस्था। बंद अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? वह अर्थव्यवस्था जिसमें बाहरी अर्थव्यवस्था के साथ कोई व्यापारिक गतिविधि नहीं होती, यानी कि उसमें ना ही किसी देश के साथ आयात किया जाता है ना ही निर्यात किया जाता है, तो वो क्या कहलाती है? बंद अर्थव्यवस्था कहलाती है। बचत फलन क्या है? तो बचत फलन आय के विभिन्न स्तरों पर बचत की मात्रा को बताता है, उसे बचत फलन कहते हैं। बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप इन्हें बिल्कुल याद कर लीजिए, रट लीजिए। कुछ किए कुछ करिए पर आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। बचत फलन हो गया अपना एमपीसी। एमपीसी इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। मैंने इंग्लिश में भी लिख दिया है दोस्तों, आपको दिक्कत ना हो करके। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति एमपीसी का मतलब होता है। अब हम सत्य असत्य देख लेते हैं दोस्तों। सत्य असत्य में पहला है दोस्तों कीन्स कर रोजगार सीमांत प्रभावपूर्ण मांग पर निर्भर करता है। तो जो कीन्स का रोजगार सिद्धांत है तो वो सीमांत प्रभावपूर्ण मांग पर निर्भर करता है। ये बिल्कुल असत्य कथन है दोस्तों। पहला क्या है? असत्य कथन। दूसरा पूर्ति स्वयं मांग सृजन करती है कथन, ये भी से का है, बिल्कुल ये सही है। बाजार का नियम कीन्स ने दिया है, बिल्कुल असत्य है ये। चौथा विकासशील राष्ट्रों के लिए घाटे का बजट उपयोगी होता है, तो बिल्कुल सत्य दोस्तों। घाटे का बजट जैसे कि अपना भारत देश है तो भारत देश का बजट घाटे का बजट कहलाता है, तो विकासशील देशों के लिए बड़ा ही उपयोगी होता है। आज संतुलित बजट में आय बराबर होती है, तो ये बिल्कुल सत्य कथन है। इस प्रकार से ये दोस्तों थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, इसमें सही है। संतुलित बजट में आय व्यय बराबर होते हैं, तो बिल्कुल सही कथन है दोस्तों। संतुलित बजट वो होता है जिसमें आय व्यय के बराबर होता है। छठा है व्यापार शेष। तो व्यापार शेष किसे कहते हैं? अदृश्य मदों का निर्यात माइनस दृश्य मदों का आयात, तो ये बिल्कुल सत्य कथन है छठवा। सातवां है स्थिर विनिमय दर का निर्धारण सरकार द्वारा किया जाता है, तो ये भी सत्य है दोस्तों। तो इस प्रकार से हमने आज जो 1 अंक वाले हैं तो उनको पूरा कंप्लीट कर लिया है। आगे आने वाली वीडियो में दोस्तों आपको पूरा का पूरा अर्थशास्त्र का जो मॉडल पेपर है वो भी कॉपी में लिखा हुआ सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, तो आपको कहीं और भटकने की ज़रूरत नहीं है। आपको इसी चैनल पर ऑल सब्जेक्ट इंग्लिश, हिंदी, सोशल, वो क्या कहते हैं, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, सभी सब्जेक्ट को यहाँ पर आपको मॉडल पेपर देखने को मिलेंगे, वो भी सॉल्यूशन वाले। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। इसी प्रकार से हमारे वीडियो को देखते रहिए और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्त, भाई, बहन, ग्रैंड मदर सभी से करवाइए दोस्तों।